एक फिर मैंने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी देखी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी लोप हो गई और समुद्र भी लोप हो गया। दो और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। वह परमेश्वर की ओर से आया। 3 मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर उनके बीच निवास करेगा और वे ही देश देश के लोगों के परमेश्वर होंगे। वह उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4 वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु, न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी। पुरानी बातें बीत गई हैं। 5 वह जो सिंहासन पर बैठा कहा, अब मैं सब कुछ नया बनाता हूं। और उसने मुझसे यह भी कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये बातें सत्य और विश्वास के योग्य हैं। 6 और उसने आगे कहा, सब कुछ हो गया। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत। जो प्यासे हैं उन्हें मैं जीवन के जल के सोते से सेंतमेंट पानी पिलाऊंगा। 7 जो विजय प्राप्त करेंगे वे मुझसे यह उपहार पाएंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे बच्चे होंगे। 8 परंतु कायरों, विश्वासघातियों, घृणित पाप करने वालों, हत्यारों, अनैतिकों, जादूटोना करने वालों, मूर्तियों की पूजा करने वालों और सब झूठ बोलने वालों का स्थान वह झील है जिसमें आग और गंधक जलते हैं, अर्थात दूसरी मौत। 9 उन 7 स्वर्गदूतों में से जिनके पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, एक ने आकर मुझसे कहा, आ, मैं तुझे दुल्हन मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा। 10 तब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतर आया और स्वर्गदूत मुझे एक बड़े और बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने मुझे यरूशलेम पवित्र नगर स्वर्ग से उतरते और परमेश्वर के पास से आते हुए 11 परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ दिखाया। नगर बहुमूल्य पत्थर, जैस्पर पत्थर, बिल्लौर जैसा साफ चमक रहा था। 12 वह एक बहुत ऊंची और बड़ी शहरपनाह से घिरा हुआ था और उसके 12 फाटक थे और 12 स्वर्गदूत पहरा देते थे। फाटकों पर इस्राएल के लोगों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। 13 दोनों ओर 3-3 फाटक थे, 3 उत्तर की ओर, 3 दक्षिण की ओर, 3 पूर्व की ओर और 3 पश्चिम की ओर। 14 नगर की शहरपनाह 12 चट्टानों पर बनाई गई, जिन पर मेम्ने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। 15 जो दूत मुझसे बातें करता आया, वह नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह को नापने के लिथे सोने की छड़ी अपने साथ ले गया। 16 नगर चौकोर था, क्योंकि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। स्वर्गदूत ने सोने की छड़ी से नगर को नापा और देखा कि इसकी माप 2200 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। 17 फिर स्वर्गदूत ने भीत को नापा और देखा कि वह सामान्य नाप के अनुसार 64 मीटर चौड़ी है। 18 उसकी शहरपनाह यशब की थी और नगर शुद्ध सोने का और कांच के समान साफ था। 19 दीवार की नींव के पत्थरों को हर तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था। पहली चट्टान जैस्पर से अलंकृत थी, दूसरा नीलमणि का, तीसरा अगेट का, चौथा एक पन्ना, 20 पांचवा सार्डोनिक्स का, छठा सार्डियस, 7वां क्रिसोलाइट का, 8वां बेरिल का, 9वां पुखराज, 10वां क्राइसोप्रेस, 11वां जलकुंभी का और 12वां नीलम का। 21 12 द्वार 12 मोती हैं और उनमें से प्रत्येक द्वार एक ही मोती से बना था। मुख्य सड़क शुद्ध सोने की शीशे की तरह साफ थी। 22 मैंने उस नगर में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि उसका मंदिर प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मेम्ना है। 23 उस नगर को उजियाला देने के लिए सूर्य व चांद की आवश्यकता न रही, क्योंकि परमेश्वर का तेज उस पर चमकता है और मेम्ना उसकी दीवट है। 24 जगत के कुल लोग उसकी ज्योति में चलेंगे
और पृथ्वी के राजा उसके लिए धन ले आएंगे। 25 नगर के फाटक दिन भर सर्वदा खुले रहेंगे, वे बंद नहीं होंगे क्योंकि वहां रात नहीं होगी। 26 राष्ट्र अपना धन और संपत्ति नगर में लाएंगे। 27 परंतु कोई अशुद्ध वस्तु उसमें प्रवेश न करेगी और न कोई लज्जास्पद काम करने वाला व झूठ बोलने वाला हो। केवल वे ही लोग शहर में प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं जो मैंने की है। प्रकाशित वाक्य 21।